नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय चौहान। आप देख रहे हैं दिग्विजय चौहान यूट्यूब चैनल इन एसोसिएशन विद सुनेगा इंडिया और हम हैं अपनी चुनावी यात्रा पर, जिसमें हम जान रहे हैं जनता का मूड क्या, उनका कहना है। श्रीनगर जब हम पहुंचे तो वहां की जनता ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। यहाँ से दो ही प्रत्याशी है जिनमें टक्कर है देखने को मिल रही है, जिनमें बीजेपी से अनिल बलूनी है और कांग्रेस से गणेश गोदियाल है। यूकेडी ने यहाँ से पत्रकार आशुतोष नेगी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो उनके बारे में, अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में भी लोगों का क्या कुछ कहना है। लोगों से बातचीत की है मेरे सहयोगी विकेश ने, आइए आपको दिखाते हैं। 10 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को, फिर से 2024 में चुनाव आ रहा है। 19 तारीख को वोट डालने जाओगे आप, क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह की परेशानियां हैं और क्या चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं या फिर मोदी सरकार को फिर से चाहते हैं? सरकार के बदलाव क्या चाहेंगे? बदलाव तो इसमें कुछ नहीं है। हम तो पीछे जा रहे हैं क्योंकि सरकार किसी की भी आए, क्योंकि यहाँ पे हमारे गाड़ियों में काम धाम तो कुछ रहा नहीं। अब टैक्स हमारा इतना बढ़ गया है कि हर चीज़ में पार से लेकर हर चीज़ से हम हर समय पीछे जा रहे हैं। बस हमारा काम चौपट होता जा रहा है। चौपट हो रहा है तो इसका गुस्सा निकालेंगे वोट में? अब वोट पे आप वोट तो डालनी है, कहीं भी डालें वोट तो करना ही है। तो मतलब जो समस्याएं हैं श्रीनगर की या पहाड़ की या आपकी रोजगार जो चल रहा है आपका, इसको लेके कुछ सुधार इन 10 सालों में 20 सालों में कुछ हुआ है? कुछ चाहते हैं आप जब वोट के तरीके से ही सुधार हो पाएगा आगे? सुधार तो केवल सरकार ने यही करा है कि रोडें सही करी है यहाँ पे, उससे थोड़ा हमें भी फ़ायदा मिला है क्योंकि इसमें टूट फूट कम हुई है हमारी गाड़ी की, जो हम टैक्सी चलाते हैं यहाँ पे। रोड का ही हुआ है, बाकी तो कुछ नहीं लग रहा हमें। कुछ और नहीं दिख रहा है, बस रोड ही बनी है। और यहाँ क्या दिख रहा है आपका? जो ये श्रीनगर का क्षेत्र है, यहाँ पर 3 प्रत्याशी माने जा रहे हैं वैसे। एक हमारे बलूनी जी हैं बीजेपी से, गोदियाल जी हैं कांग्रेस से और यूकेडी से उठे हैं आशुतोष नेगी जी। और उनका माना जा रहा है कि श्रीनगर में एटलीस्ट, श्रीकोट में एटलीस्ट एक वोट बैंक है उनका, जो अंकिता भंडारी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके नाम पे वोट जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये अपने क्षेत्र का क्या लग रहा है? हमारे क्षेत्र का तो गणेश गोदियाल का लग रहा है पे कांग्रेस का, क्योंकि अंकिता भंडारी के इसमें भाजपा उन्होंने भी साथ दिया। हाँ, साथ दिया था। भाजपा ने इसमें कोई वही नहीं कर रही है अंकिता भंडारी के इसमें, इससे गणेश गोदियाल को फ़ायदा मिलेगा। इसमें फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, जैसे आप लोग मुझे कुछ और बताइए। गणेश गोदियाल का आपने कहा कि अंकिता भंडारी मामले में उनको उनकी तरफ वोट जाएगा। क्या लोग इस मुद्दे पर वोट देने जाएंगे या फिर कुछ दिल्ली का मुद्दा होगा जिसमें दिल्ली जो मोदी जी वहाँ से बोलेंगे और वो मुद्दा होगा, या फिर स्थानीय मुद्दे होंगे यहाँ के? क्या लगता है आपको? स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हैं। स्थानीय मुद्दे ज़्यादा है। तो लोग वोट देने जाएंगे उस स्थानीय मुद्दों पे? जाएंगे। क्या कैसे कौन से स्थानीय मुद्दे लगते हैं आपको? जैसे अभी हाल फिलहाल में बहुत बड़ा मामला हुआ है ये सब अंकिता भंडारी मामले जैसे, और मूल निवास भू कानून जैसे जो मामले हुए हैं। वो कानून पे ज़्यादा जाएंगे लोग। अंकिता भंडारी को तो भूल गए लोग, शायद लगभग भूल गए। क्यों भूल गए, क्या लगता है आपको? क्योंकि कोई पहल करने वाला है ही नहीं। सोचने की ये लोग, चाहे गणेश गोदियाल हो, चाहे अनिल बलूनी हो, चाहे आशुतोष नेगी हो, ये उस समय आए नहीं। अब चुनाव के जैसे नज़दीक आ रहे हैं ये लोग, अब आगे बढ़ रहे हैं। इस चक्कर में लोग सोच समझ कर वोट मतदान करें। अच्छा, आप बताइए भैया कि जैसे अब वोट आने वाले हैं, स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे अगर आप उन पे वोट देने जाएंगे? स्थानीय मुद्दे नहीं रहेंगे तो दिल्ली के मुद्दे क्या रहेंगे जिन पे आप वोट देने जाएंगे? दिल्ली के मुद्दे में बस वही है। दिल्ली का मुद्दा क्या, मोदी को देख के अगर कोई वोट करेगा तो वो कट करेगा। आपको लगता है कि यहाँ के लोग मोदी के नाम पर वोट देने जाएंगे? देने जाएंगे मोदी के नाम पे, दे सकते हैं। जो मोदी फैक्टर रहा है 2014 के बाद 19 में, इस बार भी है वो? फर्क पड़ता है। इस बार भी है वो? हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, जैसे अंकिता भंडारी वाला मुद्दा है, स्थानीय मुद्दे हैं, वो फर्क मतलब कुछ ऊपर है? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अंकिता भंडारी वाला जो केस था उस पर भाजपा ने कोई सामने नहीं आई, उस केस को दबा दिया गया, उससे बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। हाँ, गणेश गोदियाल सामने आए हैं तो उनसे उसका फ़ायदा हो सकता है। अब जैसे गोदियाल जी का माना जा रहा है कि वो, क्योंकि बलूनी जी दिल्ली से आए हैं और गोदियाल जी यहाँ पे पहले से ही, उनकी पैंठ यहाँ पे पहले से ही है, तो बलूनी जी टक्कर दे पा रहे हैं उनको? देखो, बलूनी जी का एक नाम, वो तो पहली बार आए यहाँ पे, नाम तो अब सामने आ रहा है, लेकिन गणेश गोदियाल पहले से है। लेकिन बलूनी जी अगर जीत सकते हैं तो वो सिर्फ बीजेपी की वजह से जीत सकते हैं। एक भाजपा का जो नाम है उस वजह से जीत सकते हैं। अच्छा, आप लोग प्रत्याशी को देख रहे हैं यहाँ पे, या फिर ये देख रहे हैं कि केंद्र में किसकी सरकार आनी है, बीजेपी की आनी, कांग्रेस की आनी है? दोनों तरफ देखते हैं लोग। प्रत्याशी तो देखो यहाँ पे एक मजबूत चेहरा तो है नहीं, चाहे वो मजबूत लग रहे हैं आपको? देखो, गोदियाल जी तो पहले भी लड़ा है, उन्होंने अपने क्षेत्र से भी उनको काफ़ी वोट मिली है। यहाँ से लास्ट टाइम पे यहाँ से जो वोटिंग कम हो गई थी जिसकी वजह से वो हार गए थे। और जो बीजेपी के जो केंद्र सरकार का जो फेस है वो कहीं ना कहीं यहाँ मतलब वो रहता है। फ़ायदा की बात करूँ तो केंद्र में किसको चाहते हैं आप सरकार में?
केंद्र में मोदी जाने चाहिए, बीजेपी जाने चाहिए। तो केंद्र में अगर मोदी जी को चाहते हैं और यहाँ पे गोदयाल जी और बलूनी जी से क्या लगता है? यहाँ पे तो सर गोदाल जाने चाहिए। लोगों को प्रत्याशी ना हमारे बोल हमने कभी देखे नहीं है। गोदाल जी हमें सुबह शाम दिख ही रहे हैं। तो आप फिलहाल क्या आप प्रत्याशी को देख रहे हैं, मोदी जी को देख रहे हैं? ना यहाँ से तो हम कांग्रेस गोदयाल जी को देखेंगे, पर चाहते हम कि सरकार मोदी जी की आए, और अपने प्रत्याशी हम गणेश गोदयाल को देंगे क्योंकि वो हमारा यहाँ पे लोकल है और उसमें इसने अंकिता भंडारी के इसमें इसने ज़्यादा साथ दिया। चलिए मैं मान लेता हूँ कि गोदयाल जी आप सब लोग यहाँ पे चाहते हैं, पर आप केंद्र में मोदी जी को चाहते हैं। मोदी जी की कोई 3-4 ऐसी चीज़ें आप जो क्यों चाहते हैं उनको? मोदी जी ने देखो हम लोग एक तो देखो जैसे पहाड़ के लिए है, पहाड़ की जैसे ये रोडें वगैरह सही कराई है, रेलवे भी आई रही है, ठीक है। सिर्फ यहाँ का जो लोकल जो मतलब एक यंग जनरेशन बोल लो उसे, उनके लिए व्यवसाय नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग जैसे टैक्सी यूनियन वाले हैं, हम लोगों का तो यात्रा भी जैसे कि ये एक उम्मीद रहती है यात्रा, वो भी ठप हो गई है क्योंकि यहाँ पे जो बाहर की गाड़ियाँ आ रही हैं, पंजाब नंबर, महाराष्ट्र नंबर, ये सब लोकल गाड़ी ये हम लोगों की काम ख़राब करती है। तो आप मुझे शिकायत बता रहे हैं ना, ये मैंने आपसे पूछा, आप कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे आप मोदी जी को क्यों चाहते हैं केंद्र में, आप शिकायत बताएं। तो ये दोनों चीज़ें हैं। केंद्र में भी उन्होंने एक तो हमारे भारत देश का नाम ऊपर किया है और काफ़ी चीज़ें की है उन्होंने, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह बनवाए हैं, एजुकेशन फैक्टर में आगे बहुत आगे ले गए हैं। कांग्रेस को कहाँ देखते हैं अगर पूरी राजनीति देखें? कांग्रेस तो सर 70 साल से देख ही रहे थे, कहीं ना कहीं घपलेबाजी थी। अब बीजेपी में ये है कि जो सरकारी मुलाजिम है वो टाइम पे आ रहा है, वो सारे चिड़े हुए हैं क्योंकि उनको टाइम पे आना पड़ रहा है, टाइम पे काम करना पड़ रहा है। कांग्रेस सरकार में क्या था, सब धांधलीबाजी चलती थी। महत्वपूर्ण बात की आपने, रेलवे का काम जो चल रहा है ये आप ज़रूरी मानते हैं बहुत ज़्यादा है फिर? क्योंकि ज़रूरी नहीं है सर, ज़रूरी तो नहीं है पहाड़ में। देखो इसके लिए अब यहाँ जो रेलवे की जो सुरंग बन रही है, इनसे कहीं ना कहीं इससे ये जो ऊपर के मकान है इनमें दरारें आ रही हैं। तो मैं ठीक क्या है। मानूं, आपकी बातों को मैं क्या मानूं? ये उपलब्धि है सरकार की या फिर नाकामी? मतलब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की। क्योंकि पहाड़ में हम अटारी से आ रहे हैं, बहुत जगह वहाँ पे लोगों के मकानों में दरारें पड़ रखी हैं और बहुत नुकसान हो रहा है घरों में। श्रीनगर में भी है, सिरकोट में भी है। कई लोगों को जैसे नीचे अगर कोई विस्फोट होता है तो ऊपर मकानों में सुनाई देता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। और आने वाले समय में देखो ये ज़्यादा नुकसान करेगा यहाँ। इसलिए लेकिन आप कह रहे हैं कि ये उपलब्धि है सरकार की? उपलब्धि तो है, बट लेकिन इससे जहाँ विकास होगा वहाँ थोड़ा बहुत विनाश तो होगा ही होगा। यहाँ अभी चोरी चकारी कम है, लूट खसोट कम है, रेलवे आएगी उससे ज़्यादा होएगा ये चीज़ें, है ना। अभी तो यहाँ अगर एक रोड है, अब ये हमारा हाईवे है, अगर ऊपर कोई काम करता है, कोई कांड करता है तो वो नीचे कहीं ना कहीं पकड़ लिया जाता है, ठीक है। रेलवे आने से क्या होगा वो पता नहीं चलेगा कहाँ से भीड़ में कहाँ से कहाँ घूम गया। तो वो देखो विकास है तो विनाश तो हो गई। इस सीट के अलावा और कौन सी सीट लगती है आपको जो कांग्रेस को लगता है कि ये जीत जानी चाहिए कांग्रेस को? टीरी सीट पे क्या लगता है आपको? टीरी वाली लोकल प्रत्याशी को जानी चाहिए। पहले हमारा टीरी में पड़ता था, हम लोगों का टीरी में जो लोकसभा चुनाव टीरी में आता था, इस समय पौड़ी लोकसभा में आ गया। और जो रानी है वहाँ की, उसका ना तो नाम खुश नहीं है कोई? उसका नाम ही किसी को पता, किसी बच्चे को पूछो, मोदी के नाम पे है उसका, बस। बलूनी जी किसके नाम पे लड़ रहे हैं? वो मोदी जी के नाम पे लड़ रहे हैं बस। अच्छा, अब टीरी की आपने बात कर ली है तो वहाँ आप किसको चाहते हैं? जोत सिंह गुंसोला को चाहते हैं या फिर बॉबी पवार को चाहते बॉबी पवार को। हैं? टीरी सीट का क्या लगता है आपको? टिहरी में तो भाई साहब टिहरी के टिरियाल हैं, उन्होंने रानी को ही जिताना है। बहुत मुश्किल टफ है कि कोई और जीत जाए, क्योंकि टिरियाल ऐसा है कि वहाँ वो रानी को ही जीतती है, वहाँ चाहे वो कुछ ना करे, पर जब तक वो रानी जिंदा है उसी को देते रहेंगे टिरियाल वोट। अच्छा, बॉबी पवार आपको लगता है टक्कर दे पाएंगे वहाँ? टिहरी में अब भाई साहब जब तक रानी की बात है, वो तो टिहरी तो भाई साहब राजा का गढ़ है, वो तो टिहरी का राजा पापा। वहाँ तो दूध भी जाता था तो पहले राजा के घर जाता था, घी भी दूध राजा के घर पहले जाता है। वो तो रानी को भगवान समझते हैं, चाहे वो कुछ ना करे, पर वहाँ तो भाई साहब टिहरी में रानी जीतती है बस। अब कोई बड़ा चमत्कारी होगा कि वो बन जाए, वो जीत जाए, पर चमत्कारी है भाई साहब बस। तो आपने देखा श्रीनगर के लोग मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, प्रत्याशियों को लेकर के क्या कुछ कहते हैं और कितना फैक्टर यहाँ पर रहने वाला है अंकिता भंडारी हत्याकांड का। बहरहाल आप क्या कहेंगे, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाकी की चुनावी कवरेज देखने के लिए। नमस्कार।